नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। भारत में कोरोना महामारी का कहर दिनों दिन बढ़ रहा है, लेकिन इस महामारी के खिलाफ रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है, जो पूरे देश के लिए सुखद खबर है। ऐसे में हो सकता है कि अभी कोरोना के मामले बढ़े। आखिर क्यों बढ़ सकते हैं कोरोना के मामले और क्या होगा उसका प्रभाव, देखिए रिपोर्ट। भारत में कोरोना के मामले चरम तक पहुंच गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 75% रिकवरी की दर के बाद कोरोना के मामले घटने का ट्रेंड देखा गया है। भारत में रिकवरी की दर 73% तक पहुंच गई है। रिकवरी की इस दर को पार करने वाले 5 राज्य दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा कोरोना के एक्सट्रीम को पार कर चुके हैं, लेकिन 22 राज्यों में इसका पीक पर आना अभी बाकी है। SBI इको रैप रिपोर्ट में कोरोना के ट्रेंड से लेकर अर्थव्यवस्था और आम आदमी पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। वैसे रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि 75% रिकवरी रेट का कोरोना के पीक पर पहुंचने का कोई निश्चित मापदंड नहीं है, क्योंकि ब्राजील में 69%, मलेशिया में 79.5%, ईरान में 77.6%, बहरीन में 77.1%, चीन में 77%, चिली में 70.4% रिकवरी रेट पर पीक आ गया था। इस तरह से 73% रिकवरी रेट के साथ भारत पीक के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में भारत पीक पर पहुंच जाएगा। रिपोर्ट में महाराष्ट्र, तेलंगाना, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर हो रही कम टेस्टिंग को लेकर चिंता जताई गई। यहां 22 दिन में कोरोना के केस दोगुने हो रहे हैं, जबकि दुनिया में केस के दोगुना होने में औसतन 43 दिन का समय लग रहा है। जाहिर है ये भी चिंता की बड़ी वजह बनी हुई है। आम आदमी पर इसकी मार बहुत गहरी पड़ी है। कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियों के ठप होने से आम आदमी की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई है। SBI के अनुसार पूरे देश में इस साल प्रति व्यक्ति औसत आय में 27,000 रुपये कमी आएगी। तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, गोवा जैसे राज्यों में इसका प्रभाव और ज्यादा होगा और वहां औसत प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपये तक कम हो जाएगी। रिपोर्ट में मुद्रास्फीति के सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठाया गया है। इसके अनुसार लॉकडाउन के कारण नेशनल सैंपल सर्वे यानी NSO का पुराना गणितीय फॉर्मूला महंगाई दर का सही अनुमान नहीं लगा पाया। इसमें उन वस्तुओं की कीमत को भी जोड़ा गया जिनका इस्तेमाल लॉकडाउन के दौरान लोगों ने किया ही नहीं। लोग खाने पीने की जरूरी चीजों पर खर्च करते रहे, जिनकी कीमत इस दौरान ज्यादा थी। इसके लिए SBI ने कोविड से जुड़े खुदरा महंगाई का नया इंडेक्स तैयार किया है। इस इंडेक्स के अनुसार जुलाई में खुदरा महंगाई की दर असल में 7.5% रही, 6.9% नहीं, जैसा कि NSO के डाटा में दिखाया गया है। कोरोना के दौरान गिरती आमदनी के साथ महंगाई की इस दर ने आम आदमी को मूल जरूरत तक सीमित रहने को मजबूर कर दिया। SBI ने जुलाई-अगस्त से कोरोना के नए ट्रेंड की ओर इशारा किया है। इस दौरान अभी तक अपेक्षाकृत बचे हुए ग्रामीण इलाके कोरोना की चपेट में आए गए हैं, जबकि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था का पूरा दारोमदार कोरोना से बचे हुए ग्रामीण भारत पर टिका हुआ था और कहा जा रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में अहम साबित होंगे। लेकिन जुलाई में कोरोना ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैलने लगा। इस महीने में कुल कोरोना केस में 51% ग्रामीण इलाके से आए थे। वहीं अगस्त के पहले पखवाड़े में ये बढ़कर 54% हो गए। कोरोना की मृत्यु दर में लगातार सुधार आ रहा है और यह 1.92% के नीचे पहुंच गया है। हालांकि अभी भी एशिया में भारत में कोरोना से मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसे 1% के नीचे लाने का लक्ष्य रखा है। वहीं SBI ने कोरोना की अर्थव्यवस्था को हुई क्षति के कारण मृत्यु दर में बढ़ोतरी की आशंका जताई है। SBI के अनुसार यदि राज्य सरकारें बिना सोच विचार के लॉकडाउन लगाकर और हटाकर सामान्य जीवन यापन के साधनों को प्रतिबंधित
करती है तो इससे 0.55% से लेकर 3.5% मौतें हो सकती है, जो कोरोना के कारण हुई मौतों के अतिरिक्त होंगी। लेकिन रिपोर्ट में ये साफ नहीं किया गया है कि ये अतिरिक्त मौतें किस रूप में होंगी। इसमें कोरोना के कारण लोगों के भूख या किसी अन्य कारण से मरने का कोई जिक्र नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।